ध्यार्थम भाव पूजा वंदना समितम श्रुत भक्ति काव्य सगम करोमियम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षानि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्येमितच्छतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्ते भासि यत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनान्मो वयं शिरसा इच्छान्ते श्रुतभक्तिकाव्यसगौकौतसालुच्यम् अंगो वंगे पहिने पाहुडे परियम्मी प्रणमामि योग विगय चूलिया चे विसुत्तुदम कहायम चयनिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुखको कमको बैलाओ सुगैगम नम समाहिवन्नम चिन्गुर संपत्ति होय मज्जम नवसो पार्वानिक स्वाद्य विलयाम पूर्वाचन कुमेन सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना समितम श्रुतभक्ति काव्य सगम करोमियम। सृज्जलधिपारिकेभ्य सपरिमति विभाविना पटुमतेभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सया वंदे गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम छिन्नन्ति अट्ठिकम्मं जम्बं वर्णं न पाविन्ति हे नित्यं प्रतिमन्ते होमि निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारिकपाठपाठनविटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशिका इच्छाएं बनते आयुर्भक्ति काउ सगो कौतसालुच्यम समनान समदस समचर चित्ताणम पंचभियाचानम मारियानम आराधे सदनानुपदेशानम वज्रयानम तिरुगलपानयानम सभ्यसावुणम शयनिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुखको कमखो वैलाओ सुगैगम नम समाहिवन्नम जिनगुर संपत्ति होय मच्चम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सभ्यसाहूणम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समझ सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की
विषय अपना तोता क्यों रोता में पूज्य आचार्य भगवान ने मुनिराज की चर्या का आहार दान का कथन किया। उस आहार दान के कथन में मुनिराजों की चर्या कैसी होती है, उस चर्या का वर्णन यहाँ पर 46 दोषों का कथन किया गया। आपको 46 दोषों को त्याग करके या छोड़ करके, टाल करके मुनिराजों की आहार चर्या हुआ करती है। ये दोषों का कथन किया गया था। अब आज मुनिराजों को 32 अंतराय भी होते हैं। कितने अंतराय होते हैं? ये 32 अंतराय कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में आ जाएं, कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे अंतरायों को भी दूर करते हुए 32 प्रकार के अंतराय होते हैं। आज अपन 32 प्रकार के अंतरायों को पहले समझ लें, फिर आगे की कविता अपन देखते हैं, है ना। सबसे पहले अब 32 प्रकार के अंतराय कौन से हैं? पहला अंतराय आता है काक नामक अंतराय। उसका नाम है, काक के नाम से दिया गया। वो हो सकता कोई और भी है, लेकिन एक प्रतीकात्मक एक कोई किसी का नाम ले देते हैं। तो काक नाम का अंतराय होता है कि मुनिराज आहार के लिए जा रहे हैं, है ना, या कहीं खड़े हुए आहारचर्या को खड़े हुए हैं और आहार को गए जाते समय यदि ऊपर से कोई कौआ उड़ता हुआ जा रहा, उसका बीट उनके ऊपर गिर जाए, कोई भी पंचेंद्रिय ऐसे जीव जो हिंसक हैं, उनकी बीट अगर उनके ऊपर गिरती है तो ये भी काक विष्ट ऐसा करके उसको अंतराय कहा, अलाव हो जाता है। उसको ऐसा करते हैं। इस प्रकार कौए आदि पहले जो खुले में आकाश में आहारचर्या क्यों नहीं कराई जाती है मुनिराजों की? आगे कुछ भी है आवरण लगा करके, या नहीं है तो थोड़ा बहुत कहीं अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है तो टेंट वगैरह लगा देते थे। तो खुले आकाश में आहारचर्या आदि करने का निषेध इसलिए किया जाता है कि हो सकता है पक्षी आदि उड़ रहे हैं, उसी समय उड़ते समय कोई बीट कर दे तो अंतराय हो जाए। जाते समय भी अंतराय ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, 1-2 बार ऐसा प्रसंग आया है। आहारचर्या को निकले हैं, जा रहे थे, तभी ऊपर से एक पेड़ के नीचे से जा रहे गुजरे, उस पे पक्षी बैठा था, उसी समय उसने बीट की, जाकर के शरीर पे गिर गया। और गिर जाने के कारण से अलाभ भी हो जाता है। तो ये अंतराय, पहला काक नाम का अंतराय, इसको अंतराय की कोटि। तो उसके कारण से उस पक्षी है, जैसे काक है, बक है, सैन है, बाज वगैरह हैं, ऐसे जो गिरद पक्षी जो हिंसक हैं, और इनकी अगर बीट वगैरह गिर जाती है तो ये भी एक अंतराय है शरीर पर। और एक अमेध अपवित्र है। आहारचर्या को जाते समय अगर रास्ते में नहीं देख पाए, विष्ठा आदि पड़ा था, अपवित्र वस्तु पड़ी हुई थी, और उस पर पैर आ जाए, ये मुनिराज का है ना, आपका आ जाए तो आपको तो बाहर कर देंगे हम, है ना। शुद्धि नहीं रही, अब तुम जाओ पुनः स्नान करके आओ, कपड़े बदल करके आओ, पहली बात तो आपको भी है। तो ये है। तो इस प्रकार आहार देते समय या आहार को जाते समय रास्ते में अगर गंदगी आदि पर पैर पड़ जाता है मुनिराज का, तो भी अलाभ कहा है। प्रमाद अपना हुआ, कुछ भी हो, लेकिन अलाभ का
कारण बताया है। तो इस प्रकार विष्ठा आदि पर पांव का लिप्त हो जाना। अब तीसरा अंतराय होता है, आहार में खड़े आहार लेते लेते छर्दी नाम का अंतराय। छर्दी का अर्थ उल्टी वमन हो जाना, किसी कारण, बीमारी के कारण से, ग्लानि के कारण से, कोई गंध दुर्गंध के कारण से, ऐसी भी होता है। क्यों हो गई? वमन के कोई ना कोई कारण ऐसा होगा। तो वमन हो जाना छर्दी, छर्दिर उसको कहा गया। तो इस प्रकार तीसरा अंतराय हो जाता है। चौथा अंतराय है रोधन। रोधन का अर्थ जैसे महाराज आहार को निकले हैं और कोई आकर के कह देते ए वहाँ मत जाना, रोकता है, आप उस साइड नहीं जा सकते हो, आपको इस साइड जाना है। इसको रोधन नाम का अंतराय कहा। रोकना नहीं, उनको कहाँ जाना है जाने दो। इसलिए रोधन नाम का अंतराय ऐसा होता, आहार को तुम नहीं जा सकते, अबे आपको रुकना पड़ेगा। अगर कोई आप आहार को जा रहे हैं और कोई ने बीच में आके क्या कर दिया, रोक दिया, अलाभ समझ लेंगे, अंतराय हो जाएगा ये। तो इस प्रकार ये भी एक अंतराय की कोटि में आता है। अगर कोई ऐसा है तो महाराज ऐसे कहते, महाराज जी आज ये रास्ते से चलो, एकदम रोको मत, नहीं तो ये वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, है ना। वो रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है। थोड़ा दिमाग उस समय क्या होता है, कभी कभार कोई जल्दीबाजी में आकर के ऐसा कहते थे रुको रुको वहाँ मत जाना। अब हो सकता है उसके अलाप के कारण दूसरा कोई जीव जंतु पड़ा हो, इस कारण से भी हो सकता है, या किसी के यहाँ कोई इस प्रकार रोदन आदि का कोई गमी हो गई या सब दर्शन या कुछ। कभी कभार रास्ते में जाते हैं और अचानक ऐसा कोई सब का दर्शन आदि हो जाए तो भी अलाप का कारण बताया है। आ रहा हो तो कोई आकर के रास्ता परिवर्तित करा देना, ये तो ठीक महाराज यहाँ से थोड़ा रास्ता वहाँ खराब है, ऐसा कुछ उस समय टालने नहीं। और उस समय ये भी नहीं बोलना चाहिए कि महाराज वहाँ ऐसा हो गया है इसलिए वहाँ मत जाओ, वहाँ ये हो गया वहाँ मत। आहार को मुद्रा लेकर निकल गए तो उस समय बहुत संभल के, पहले तो आप उनको बता सकते हो। आहार के समय एक अलग वो रहता है, उस समय इसके लिए मना किया है। कोई तुम्हें जाकर रोकता है, रोधन नाम का अंतराय कहा जाता है। रुधिर नाम का अंतराय, रुधिर का अंतराय यह हो गया कि मान लो आहार करते समय सामने वाले के या अपने स्वयं कुछ लग गया, अपने हाथ में या कहीं अंग पर खून का बहना दिख गया, कम से कम ऐसा नहीं थोड़ा बहुत चल गया अलग बात है, बह गया हो, 4 अंगुल का हो, जैसे बहते हुए ऐसा होता है ना धार लग गई, और कम से कम 4 अंगुल तक की कम से कम क्या हो, धार हो, तो उस समय अगर ऐसा होता है तो वो भी एक कौन सा नाम, रुधिर नाम का अंतराय माना जाता है। देते समय कभी किसी का जल्दी जल्दी में आए, कोई उसको था हैं और उसके शरीर में इस पर कुछ लग गई या कुछ हो गया और उस बहते हुए खून नदी उसको दिख जाए, पैर में चलते हुए पैर में पत्थर आदि लग गया, अंगुलियाँ क्या हो गई उससे रुधिर से। अब जाते समय भी ऐसा हो सकता है, जंगल से जब आते होंगे महाराज लोग कभी कभार, अब आहारचर्या से आते समय कभी कभार ऐसा हो सकता है, पत्थर आदि चोट लग गई और उससे अंगूठे में क्या लग गया, धार बहने लगी, तो उस समय भी उनको अलाभ करने के लिए, अंतराय करने के लिए कहा है। अलाभ कहो या अंतराय, ऐसा। आहार के समय अश्रुपात करना, रोने लगना, सामने वाला कोई श्रावा का है, दुखी होकर के बहुत जोर जोर से रोने लगा, किसी कारण से, कोई दुख के कारण से है,
कभी कभार बहुत खुशी के कारण से महाराज जी हमें आंसू आ जाते हैं, पर उसमें खुशी की आंखों का एक अलग होता है और दुख के आंसू एक अलग हुआ करते हैं। तो सामान्य रूप से खुशी में आंखें नम हो जाना वो अंतराय का कारण नहीं है, लेकिन दुख के आर्त होकर के, पीड़ित होकर के, दुखी होकर के आंखों से आंसू आना, ये इसको आंखों के आंसू आ जाना तो वो भी एक अंतराय है, छठवें नाम का है। अब जानुवत परामर्श कहा जा रहा है, 7वें नंबर का अंतराय है। महाराज जैसे आहार को खड़े होते हैं तो उनकी हाथ की जैसे अंजलि बनाते हैं, तो ये हाथ की अंजलि अब जंघा में स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जंघा में मान लो उसे आहार करते समय किसी मच्छर ने काट दिया, मच्छर ने काट दिया और आहार की अंजलि जाकर के उसी से हमने उसको ऐसा कर दिया, जंघा स्पर्श कर दिया, वो हमारा अंतराय है। अब आप कहो महाराज ये तो आपकी गलती थी, हमें पनिशमेंट मिल रहा है। भाई देखो गलती तो हमारी थी, लेकिन क्या करें, अब भूल गए, हम गलती हो गई। अंतराय तो करना होता है। जंघा स्पर्श आहार के समय कभी भी ये अंजलि जो होती है ये कभी अपने पैर स्पर्श यानी इतने नाभि के नीचे ज़्यादा करना ठीक नहीं, इसलिए ज़्यादा छोटे हाइट वाले छोटे बच्चों को और जो होते ऐसे होते ना, उनसे आहार लेने के मना क्यों किया? अगर उन्हें ज़्यादा नीचे कही और जंघा पे स्पर्श हो गया तो उनको अंतराय करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा उनको नीचे नहीं कर सकते। ये अंतराय का कारण है। इसलिए छोटे बच्चों 8 साल से ज़्यादा छोटे बच्चों से आहार लेने के लिए मना किया जाता है, उनके शरीर आदि को देखते हुए उनको, और देने आदि के उनको भी समझ होना चाहिए पहले। तो जानुवत ऐसे घुटने आदि के नीचे से, घुटने के आधे नीचे जितने भी हैं हाथों के स्पर्श करना आहार के समय, ये मुनि महाराजों के हैं, ये लक्ष्य लग के आरिकाओं के नहीं बनाना ये, नहीं तो वो तो आहार करते समय उनके बैठ के आहार करते हैं तो उनका तो हो सकता है, लेकिन ये अंतराय किसके हैं? मुनि महाराज के, है ना, ये मुनि महाराज के हैं। क्योंकि खड़े हो करके जब वो आहार करते हैं तो उनको जंघा स्पर्श आदि करना लिए निषेध किया है। अब जानो परि व्यतिक्रमा, घुटने से ऊपर के स्थान को उल्लंघन करके जाना। एक और बहुत अच्छा कि कई बार रास्ते में हैं, अब महाराज वहाँ पर तो बहुत यानी ऊंचा है, कितना ऊंचा है? बहुत ज़्यादा ऊंचा है, और चढ़ना यानी अपनी सिद्धि उतनी हो कि जितने हम आराम से चढ़ सकें, और ज़्यादा ऊंची है, अब जैसे हाथ पकड़ के चढ़ना पड़े किसी प्रकार से ऐसा, तो वहाँ से जानू यानी अपने घुटने से जितना घुटना है इससे ऊंचे के अगर कोई ऊंचा है तो अगर ऐसा आ जाए, अब आहार कोई चारा ना हो तो भाई अब अंतराय करना पड़ेगा। घरों में कभी कभार सिद्धियाँ ऐसी हो जाती हैं, प्रवेश आदि करना पड़ता है, तो उसके चढ़ाव आदि जो हैं ऐसे छोटे छोटे हैं। कभी कभार सिद्धियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, पुराने मकान होते हैं, इस प्रकार उनको लांघना आदि नहीं। तो उस समय और जैसे और एक और आता है कि पहले क्या होता था कि जंगल से आते थे तो चट्टान वगैरह हैं बड़ी बड़ी, या फिर जो बाड़ी वगैरह लगाते ना तो बीच में एक लकड़ी लगा देते हैं, अपने हाथ से खोल नहीं सकते वो कि मुझे जाना है। उस समय आहारचर्या के समय अगर बंद है और कोई खोलने वाला नहीं है और रास्ता वही है, रास्ता वही है तो लांग करके तो नहीं जाएंगे। क्यों? अगर इतना है कि घुटने तक का है उतना तो ऊपर करके वो लांग करके चला जा सकते हैं, उससे ऊपर का है तो वो लांग करके
नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पे लगा जानु परि व्यतिक्रम, यानी घुटने के ऊपर का उल्लंघन करना, इससे ज़्यादा बड़े का उल्लंघन करके आगे जाना। अब नाभ्यो निर्गमनम, नाभि के नीचे मस्तक करके आहार के लिए जाना, यानी इतने झुक गए कि अपना सिर कहाँ तक पहुँच गया, नाभि तक पहुँच गया। इतने झुक कर के भी आहार नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल सी बन गया है ऐसे घूम करके, तो झुकना भी नहीं, इतना भी नहीं झुकना। अब कई लोग आकर के कहेंगे महाराज किसी की कमर टेढ़ी हो गई, कोई महाराज की यार वो आहार लेंगे बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में अगर किसी की कमर झुक गई तो उनका तो इतना कितना भी झुक जाए पर अपना ये सिर नाभि के नीचे तक नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, कभी से झुक जाते हैं, तो वो भी एक अंतराय माना गया है। प्रत्याख्यान सेवन, जो त्यागी हुई वस्तु है, जिसका त्याग किया था और आपको पता नहीं चला, सामने वाले ने दे दी और आपके खाने में आ गया। देखो हाथ तक आ जाए तो फिर भी ठीक है, उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन सेवन करने में आता है तो अंतराय ही करना पड़ता है। मीठे का त्याग है, आपको पता नहीं था, कई बार अंतराय हुए, शक्कर आदि मिली हुई है तो उसके कारण से बैठ जाते हैं। आचार्य जी को तो कई बार ऐसा हुआ, कई बार उन्होंने इसके अंतराय ऐसे किए, भूल जाते हैं। दो महाराजों के आहार हो रहे हैं, आचार्य जी का मीठे का त्याग था, अब ध्यान नहीं रखा, उसमें भी शक्कर मिली हुई थी, अब वो चल गया, जैसे ही उन्हें लिया मीठा लगा वो छोड़ करके बैठ जाते हैं। तो इसको प्रत्याख्यान, क्योंकि जिसका त्याग किया है वो आ गया, तो प्रत्याख्यान सेवन है ना। अब जंतुवध नाम का अंतराय होता है। जैसे कि आहार के समय पर महाराज आहार कर रहे हैं, आप आहार दे रहे हो हैं, आहार देते समय छोटे छोटे जीव, चींटी है, चीते हैं, या कोई कीड़े वगैरह हैं, इल्ली वगैरह है, वो आए और आपने उसको पैर से क्या कर दिया, दबा दिया। इसलिए देते समय बहुत क्या रखना चाहिए, नीचे देख करके रखना चाहिए। कोई जीव चल रहा है, अगर आपका पैर पड़ कर के वो मर जाए तो अंतराय। दूसरा एक और बताया कि आहार कर रहे हैं, एक बिल्ली आई, उसी समय एक चूहा वहाँ से निकला, बिल्ली ने उसको झपटा। चिड़िया बैठी थी, बिल्ली आई, उसने चिड़िया को, और उसी समय महाराज की दृष्टि उस पर पड़ गई, तो भी अंतराय। किसी जीव का वध कर होते हुए देख लेना, जंतु वध, या तो अपने द्वारा हो जाए या कोई दूसरा करता हो। इसलिए इस प्रकार के जंतु वध आदि का भी अगर होता है, कोई जीव का वध होता है, चूहे आदि का भी वध होता है, तो भी अंतराय है। 12वां कागपिंड हरण है ना, महाराज को आहार दे रहे थे और एक कौआ आया, उसने जैसे ही आहार ग्रास था उसमें हाथ में से उसने चोंच में दबाया और ले गया। काकपिंड हरण करके ये भी है, इस पे भी ये अंतराय। एक काकपिंड हरण करके एक दूसरी तरफ से ये होता है, कभी बार कई लोग हैं ना आहार देते हैं और देते देते उस समय देखा नहीं, और जैसे ही महाराज के हाथ में गया और महाराज के हाथ में देखा, अरे ये तो गलती हो गई, उसमें गड़बड़ हो गया, ये तो उसमें या ना तुम्हें बाल दिख गया या कुछ दिख गया, और आपने हाथ में देने के बाद उसमें से उठा लिया, दे करके भी क्या किया, हाथ में से उठा लिया, तो ये काकपिंड हरण की कोटि में आता है। हर काक थोड़ी, हम काक नहीं, लेकिन उदाहरण के दृष्टांत के रूप से ये कैसा होता है। और एक
आपको एक बहुत अच्छा हम प्रसंग सुनाते हैं। आचर्षि का युग अपना है, चतुर्मास हो रहा था 93-94 की बात, 93 का, रामटेक में। रामटेक आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, है ना? तो पूरी दहलान है चारों तरफ से। अब वहाँ बंदर बहुत हैं, काले मुंह वाले। तो दहलान में सबके आहार हो रहे थे। तो उस समय मैं भी वहाँ, एक महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं भी आहार करा रहा था। तो हम बैठे हैं। अब उस समय एक और बाजू में बैठा है, एलक जी महाराज थे, उनके आहार करा रहे थे, बैठ के आहार करा रहा था। तो एक बंदर आया, वो बड़ी टकटकी लगाए देख रहा है। अब वो क्या देख रहा है? अपन सोचते कि बंदर आहार देख रहा है, अब वो कुछ और देख रहा था। वो क्या देख रहा था? और देख रहा था, वो अपनी जुगाड़ में था। और हुआ ये कि हम थोड़े से भीतर बाहर थोड़ी एक दूसरा बैठा, वो तो बैठा ही है, हम थोड़े अंदर साइड में सामान लेने गए कि मैं लेकर के आता हूँ। वो बंदर आया, थाली में जो रोटी वोटी रखी थी उसने हाथ पे झपटा मारा, ऐसा बैठा और सीधा उठाया और चढ़ करके कूद करके ऊपर चला गया। अब हेलक जी महाराज देखे क्या किया। वो तो देखो स्पर्श तो है, स्पर्श है, वो आकर के उन्हें अंतराय कर दिया, अंतराय कर दिया। तो आचर्षि को हमने जाकर के कहा, आचर्षि अंतराय में तो आपके हाथ में से अगर कोई उठा के ले जाए तो अंतराय करना चाहिए। हेलक जी ने तो उसमें से ले गया था, कोई बात नहीं, बोले गया तो ले जाने दे, तो दूसरी थाली ले आते, ऐसा उन्होंने कहा। आचर्षि कहते कि नहीं, देखिए अपने यहाँ आगे आ रहा है वो कि इस प्रकार के लोग भी उस समय आहार के समय जो स्नान आदि या स्पर्श हैं सोने के योग्य नहीं, वो भी अगर चौके में आ जाते हैं तो भी अंतराय होता है। बताओ बंदर 16 में था क्या? उनका क्या है, उनकी शुद्धि क्या होती है? मलमूत्र भी विसर्जन करते रहते हैं, ऐसे तुम्हारी जैसी शुद्धि होती क्या उनकी? कभी स्नान आदि करते हैं क्या वे? तो उनने आचर्षि कहते कि नहीं, ठीक किया, क्या करें। और जब वो आचर्षि ने सबके सामने उनको बताया कि आचर्षि ऐसे ऐसा हो गया एलक जी ने, तो पहले तो सब लोग अच्छे से, आज बंदर रोटी ले गया। तो बोले कि बंदर रोटी, उन्होंने महाराज जी कहा आचर्षि अंतरा है। बोले कि क्या हो गया? बोले बंदर रोटी ले गया। अरे वो गिरास से बोले कहाँ से ले गया? आचर्षि पूछे कहाँ से ले गया? बोले थाली में रखी थी, आहार चर्या में करा रहे थे, उसमें की ले गया। अच्छा हाथ की तो नहीं ले गया? बोले कि हाथ की तो नहीं ले गया, लेकिन हमने अंतराय कर दिया। पर आचर्षि ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि शुद्धि का अभाव हो जाना ये भी अंतराय की एक कोटि में आता है। तो इस प्रकार के भी अंतरायों का कब कहाँ कौन सा निमित्त बन जाए कोई भरोसा नहीं होता, ऐसा अंतराय भी हो गया। तो इसलिए काकपिंड हरण जो नाम का है, कौए के द्वारा, कोई जीव जंतु के द्वारा या किसी बंदर आदि के द्वारा आकर के हाथ से ले जाना या वहाँ से चौके आदि में हो जाना, तो इसको ग्रास पतन अंतराय है। आहार देते समय जैसे हमने हाथ किया और आप किसी के हाथ कप रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, देते समय अगर वो ग्रास उन्हें दिया और वो नीचे गिर गया और महाराज के हाथ के स्पर्श होते हुए नीचे गिरा है, कैसे करते हुए? अगर हमारे हाथ का स्पर्श होते हुए नीचे गिरा है तो नियम से, अगर हाथ खाली कुछ भी नहीं है, खाली है, अगर पहले से कुछ है तो फिर भी क्षम्य है वो, लेकिन अगर हाथ मुद्रा एकदम हाथ खाली है और देते समय वो गिर जाता है तो भी अंतराय होता है। इसलिए ग्रास भी है, कोई भी चीज़ है, अच्छे से संभाल करके
और सावधानी से देना चाहिए। अंतराय की कोटि में ये भी आता है। ग्रास पतन, ग्रास की कोटि में अकेले रोटी का ही ग्रास नहीं होता, आप ये मत सोच लेना, दाल भी ग्रास की कोटि में ही आती है। तो ये भी कोई भी अपन देते हैं तो उस जो कुछ भी है वो अगर गिरता है तो वो भी ग्रास पतन की कोटि में आता है। कभी कभार एक और आता है, हम लोग ध्यान नहीं देते और लिया और जैसे दूध दे रहे हैं या रस दे रहे हैं एकदम जाकर के झटके के साथ दे देते बहुत सारा, और वो हुआ अंजलि से बाहर निकल गया, ज़्यादा मात्रा में गिर गया, तो अब क्या करें, वो भी ऐसा होते तो ये भी ग्रास पतन की कोटि में आता है। इसको भी अंतराय का कारण बना सकते हैं, अगर कर दें तो कोई बाधा, इसलिए संभल करके देख करके सावधानी से। ऐसा है देते समय हमारी अंजलि से बाहर नहीं आए, उतना ही दो, धीरे से दो, आराम से दो, जल्दीबाजी अब जिंदा जिनकी जैसी है उसके हिसाब से देना चाहिए। तो ये भी ग्रास पतन की कोटि में है। प्राणी जंतुवत, हाथ हस्त पात्र में यदि कोई चिमटी या कोई जीव आ गया, मरा हुआ जीव आ गया, या फिर कभी कभार कई लोग चीज देते हैं, आपने देखा नहीं, खोल करके उसके अंदर चींटी या कोई कीड़ा या इल्ली वगैरह थी, जैसे ही खोला वो दिख गया तो भी अंतराय। मरा भी नहीं हो तो भी अंतराय है, जिंदा भी जीव आता है तो भी हुआ है, क्योंकि खाने योग्य वस्तु नहीं है। महाराज हम चाहते उसको अलग कर दें, नहीं, आपने गलती की, ये गलती का परिणाम ये है कि अंतराय तो होगा ही, चाहे वो मरा हुआ हो। प्राणी जंतुवध, हस्तपाद में यदि कोई चींटी आदि प्राणी आकर के मर जाए, आहार लेते समय मक्खी आई गिर गई, चिपक जाने के उसके पंख कारण से वो मर गई, हाथ में आई तो अंतराय ही होगा। इस प्रकार तो ये प्राणी जंतुवध ये भी है, हस्तपात में ऐसा हो गया। मांस दर्शन, आहार के समय ऐसी जगह खड़े होना चाहिए जिससे मान लो अपन एकदम रोड पर खड़े हैं, उसी समय कोई इस प्रकार के हैं लोग आकर के व्यापार आदि करने वाले हैं और वो अगर दिख जाता है तो भी अंतराय कहा है। इसलिए एकदम खुले में भी नहीं आहार करना है, कैसे खड़ा है, पूरे बाजार से सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई शुद्धि में है अशुद्धि में है, कैसे हैं किस रूप में हैं, और कोई द्रव्य आया, कोई मान लो किसी उसी समय कोई मांस बेचने वाला या कोई इस प्रकार के मुर्गी आदि बांध कर के ले जा रहा हो, इस प्रकार ऐसा करता, अगर दिख जाता तो वो भी उससे दिखते समय अंतराय कहा है। तो इसलिए ऐसी जगह खड़े करना चाहिए, ऐसा हो दिखे लेकिन बाहर के अपने लोगों को दिखना चाहिए, दूसरे लोगों को दिखे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एकदम बाजार दुकान में खड़े कर देना, रोड चल रहा है, ये भी जगह ठीक नहीं है। तो इस प्रकार मांस दर्शन मध्य है, मांस है मध्य है, मरे हुए पंचेंद्रिय जीवों का भी ऐसे जीवों का दर्शन हो जाना। अच्छा 16 ना, पादांतर प्राणी निर्गमन, हम आहार कर रहे हैं, कभी कभार पुराने घरों में कई बार ऐसा होता है, एक चूहा आया हमारे पैरों के नीचे से निकल गया, वो भी अंतराय है। कोई जीव आया, चूहा नहीं है तो और भी कोई जीव है, ऐसा नहीं, चूहा तो एक सामान्य बातें हैं, है ना, छिपकली है ये भी निकल जाना है, कोई भी बिल्ली आई दौड़ते दौड़ते निकल जाना, चौके में से आर के पार इधर से उधर हो जाना, चौके में हिंसक जानवर आदि का प्रवेश हो जाना, ये आहार लेते समय पावों के बीचों से चूहा आदि में बहुत सारे सभी होते हैं।
तो इस प्रकार 16वां अंतराय। 17वें नंबर का अंतराय है देवादि उपसर्ग। कोई भी है, देव है, त्रेंच है, ऐसे उपसर्ग आदि के द्वारा आहार करते समय कोई आकर के क्या करता है, बदले के भाव से बुराई वैर भाव के वश होकर के अंतराय करता है, करा देता है। इन्हें इस प्रकार की प्रवृत्ति करा देगा कि तुम्हारे आहार ले ही नहीं सकते हो, आकर के कुछ भी हाथ में पटक सकता है, उपसर्ग आदि दे करके। तो ये अंतराय ऐसे होते हैं। भाजन संपात 18वें नंबर का अंतराय। भाजन संपात, आप जिस चीज़ को या जिस हाथ में लेकर के दे रहे हो और वो जा कर के क्या हो गया, नीचे गिरा देना, और गिर जाने से वो वस्तु भी फैल गई, वस्त्र सामान्य रूप से। एक तो एक बात है, भाजन संपात कहा है, चौके में ध्यान रखना चाहिए, सामान वगैरह ऐसा रखना ही चाहिए। कई बार बाजे से बच्चे ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, ये गिर रहा है, अगर ऐसा ज़्यादा होता है तो ये भी अंतराय की कोटि में आता है। अब आप कहते महाराज वो तो आपको दिखा नहीं, वो तो अंदर गिरा है, हमें आवाज़ भी आ जाती है तो भी वो भी ये भाजन संपात है कि भरा हुआ हो, खाली भी हो, ये गिरना नहीं चाहिए। छोटी मोटी क्षम हो जाते, लेकिन अब सामने ही तुमने जो देने वाला भरा हुआ द्रव्य रखा हुआ गिर गया, फैल गया, हमें दिखने में आ गया, तो भी अंतराय की कोटि में आता है। भाजन संपात उसको कहा। उच्चार, आहार के समय उधर से विष्ठा आदि का निकल जाना। ऐसे कोई बीमारी, पेट खराब हो गया, अचानक कुछ ऐसा चल रहा है, आहार के समय कोई इस प्रकार के मल आदि का आना। प्रस्रवण, आहार के समय मूत्र आदि का निकलना, इस प्रकार हो गया तो सुप्रस्रवण 20वें नंबर का। अभोज्य ग्रह प्रवेश, ऐसे व्यक्ति जो शुद्धि में नहीं है, चांडाल आदि हैं, सूतक पातक वाले हैं, और ऐसे श्रावकों के भी गृह प्रवेश हो जाए, शुद्धि में नहीं है, और वो अगर चौके के अंदर आ जाते हैं तो भी अंतराय कहा है। आहार घोष चालू हो जाए तो अंतराय है, और मान लो आहार चालू नहीं हुआ पहले से, अगर वो आकर के वहाँ घुस गए। एक प्रसंग हम सुना दे, हमारे साथ हुआ। हम इटारसी की ओर बिहार कर रहे थे, खाते गांव से वहाँ पंचकल्याण के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक वारा सिमनी करके एक गांव है, वहाँ एक ब्रह्मचारी जी हैं हमारे खाते गांव के, उनकी बुआ जी, तो उन्होंने लगाया चौका। पहली बार अच्छे अब महाराज आए हैं तो बड़े अच्छे से धूमधाम, उन्हें अच्छे कैमरामैन, वीडियो वाला और सब तैयारी करके रखी। उन्हें बताना वेरी है कि महाराज जी के आहार होंगे, आएंगे, पड़गान करना है। तो संयोग से अपन ने कहा ब्रह्मचारी जी हैं, चलो अपन भी चलते हैं। वहाँ चले गए, सब अच्छी खुशी में झूम रहे हैं, और जिनको बुलाया था फोटोग्राफर वगैरह, वे क्या जानते कि क्या करना है। वो गया, वहाँ पूजन चल रही थी, वो जा कर के सामने खड़े होकर के फोटो खींचने लगा। अब वो संयोग ये था कि उनने व्यवस्था की, तो येलक जी, हम लोग उस समय दोनों थे, येलक जी थे यानी विवेकानंद जी और हम दोनों थे। चतुर्मास के बाद इटारसी जा रहे थे, ऊपर उनको, तो वे ऊपर थे, हम नीचे थे। एक ही चौका, वो समाज ज़्यादा थी नहीं वहाँ, एक ही घर था, एक ही दो घर थे, तो वहाँ उन्होंने चौका लगाया था। अब जैसे उनने कहा अब क्या करें, तो हम क्या करें, अब तो हो गया। तो महाराज अभी मुद्रा तो छोड़ी नहीं आपने, मुद्रा तो हमने नहीं छोड़ी, वो तो पक्का है, हमने अंतराय नहीं। वहाँ से निकले, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर एक बानापुरा है, उस गांव से करीब 2-3 किलोमीटर है। क्या करें, अभी बिहार करने जाना तो है ही। तो अपन जैसे लिया कमंडल, दूसरे को हाथ में पकड़ाया, उनकी चलो मुद्रा लेकर के 3 किलोमीटर करीब और चल दिया। यहाँ से बिहार क्या, वहाँ व्रती श्रावक अच्छे चतुर्मास में आते रहते थे और प्रतिमाधारी थे। पता चला महाराज आ रहे हैं, उन्होंने फटाफट पड़गान करके
2.5-3 किलोमीटर चले, अब एक गांव से बिहार हो गया, आहार में भी बिहार हो जाता। तो कभी कभार अपनी एक छोटी सी, अपन नहीं बता पाते, उनको क्या पता, वो जनरेटर थे फोटोग्राफर, और वो जाकर के सामने ही, हम पूजन चल रही, वो सामने बैठ करके खींचने लगा। हमने उस ब्रह्मचारी से कहा क्यों, कहा पता है महाराज जी, हमें क्या पता था, उन्होंने किया था। तो फोटो आती भी, ये चौके आदि में प्रवेश करते समय, उस समय शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग भी आहार के समय, आज आप लोग मोबाइल वगैरह भी लेकर के, आप ये बताओ मोबाइल शुद्ध रखते हो? आप लोग घुस जाते हो लेकर के, उस समय वहाँ खींचने लगते हो, उससे भी गंदे हाथों से, यहाँ तक कि कई लोग तो शौचालय में बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। ये इस चीज़ों को अपनी मर्यादा होना चाहिए। बाहर यानी बाहर, चौके के अंदर कभी भी मोबाइल आदि नहीं आना चाहिए। जो भी है, आपको फोटो खींचना है बाहर से खींचिए, अंदर आकर के आप करते हो तो आपकी शुद्धि नहीं है, उसका शुद्धि का विधान नहीं है। पवित्रता बनाए रखना चाहिए। यही है अभोज्य गृह प्रवेश। तो ये अभोज्य गृह प्रवेश करते जिनके द्वारा, जिससे अब लिया है, आप 16 तो पहने हो, और आहार के समय अपने हाथ में, अपने जेबों में, या इस प्रकार के कहीं है जाकर के पहले से रख कर के आओ, फिर बाद में हाथ धो, हाथ धोने के बाद फिर उसको आहार, जैसे एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में तुम्हारे आहार दे रहे हो, तो आपकी शुद्धि नहीं रह सकती। तो मोबाइल आदि लेकर के भी कभी भी आहार देना, ऐसे प्रकार उनसे आहार नहीं लेना। तो इस प्रकार यहाँ मुनिराज आदि के आहार के समय अशुद्ध वस्त्र वाले, अशुद्ध लोग, जिनको स्पर्श करना ठीक नहीं है, ऐसे लोगों का प्रवेश हो जाए तो भी अंतराय होता है। पतन, अब आहार करते समय चक्कर आ गया, मूर्छा आ गई, है ना, गिर गए, तो ये उसको पतन, थकावट आदि से गिर जाना, या मूर्छा आ गई, चक्कर आ गए, तो भी अंतराय। उपवेशन, आहार करते करते पैरों में या किसी क्या हुआ, पूरा नहीं हो पाए, दर्द के कारण, पीड़ा के कारण बैठ गए, तो भी अंतराय की कोटि। उपवेशन कहा। सदंश, आहार को जा रहे हैं तो इसमें आए, कोई कुत्ता आया उसने काट दिया, कोई बैल था उसने मार दिया, किसी प्रकार से ऐसा कर दिया, तो भी ये अंतराय की कोटि में आता है। भूमि स्पर्श है। अब जैसे, अब कब तक भूमि स्पर्श हो सकती है? तो महाराज गए, बैठे बैठे पूजन चल रही, तब तक कोई अंतराय का विकल्प नहीं है। लेकिन जैसे ये आपने कहा, निवेदन किया, महाराज जी आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, मुद्रा छोड़ करके आहार ग्रहण कीजिए, ऐसा आपने निवेदन किया, और निवेदन करके महाराज ने मुद्रा छोड़ी, हाथ धोए, सिद्ध भक्ति जैसी ही कर दी, अब अंतराय चालू हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले तो कुछ होगा तो उठ के चले जा सकते हैं, लेकिन सिद्ध भक्ति हो गई, सिद्ध भक्ति हो जाने के बाद अब कुछ भी उपस्थित होगा, अब तो अंतराय ही होगा, अब लौटना नहीं होगा। और सिद्ध भक्ति करने के बाद उठे, किसी कारण से भूमि स्पर्श कर दिया, नीचे भूमि स्पर्श नहीं, जैसे हाथ की ऐसी मुद्रा बनाते हैं, अब खड़े होना है, और खड़े होते समय बैलेंस बिगड़ गया, जमीन पर हाथ लग गया, तो उसको कहा गया वो भी एक अंतराय है, भूमि स्पर्श है। ऐसा करते हैं सिद्ध भक्ति के बाद। निष्ठिवन, कफ है, थूक है, एकदम आया और एकदम बाहर निकल गया मुंह में से, तो ये भी एक आकर के जमीन पर किया। बाहर करते समय थूका नहीं जा सकता, अब कुछ आ गया तो हम थूक दें, बीज आ गया,
नहीं, उसको दबाओ, कंकड़ पत्थर आ गया, या तो दबाओ या फिर अंतराय करो, कुछ उसको संभाल करके। तो इस प्रकार ये कफ है, थूक है या कोई भी से करेण किंचित ग्रहण। हाँ, ये तो आचार्य, आहार के समय मुनि भूमि में से कुछ उठा ले, ऐसा कुछ हो गया, स्वयं अपने हाथ से उठा लेना, ये भी अंतराय की कोटि में। उधर कृमि निर्गमन, पेट में अगर कीड़े कृमि आदि निकल जाना, अंतराय की कोटि। 27 अदत्त ग्रहणम, लोभ के कारण से ऐसा हो सकता है। वहीं टेबल रखी थी, अब वो कहीं चला गया, दे नहीं रहा है, बार बार रखा है, वहीं अच्छी चीज़ है तो अपने हाथ से उठा लेना, ये कर लेना। तो इस प्रकार अदत्त ग्रहण, नहीं दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना। प्रहर, अपने ऊपर कोई आकर के प्रहार कर दे, पीछे से मार दे, कोई भी कर दे, कोई जीव जंतु आदि है, आक्रमण कर दे, तो भी अंतराय की कोटि है। और 31वें नंबर का ग्राम दाह, आप आहार को जा रहे हैं, उसी समय आग आदि लग गई, कहीं पर भयानक भीषण आग लग रही है, गांव में हो रहा है, तो ऐसा एक मुनि महाराज की कथा मिलती है ऐसी कि एक बेंतर उनको परेशान, उनके ऊपर उपसर करता है, महीनों उनको ऐसा अंतराय कर्म का उदय चला। नगर में जैसे ही मुनिराज जाते हैं आहार को, उपवास के ऊपर उपवास हो जाते हैं, आलाप करके जैसे ही वो जाते हैं, वो जाकर के कहीं भयानक आग लगा देगा, पानी बहा देगा, बहुत भीषण है, इस प्रकार के उपद्रव आदि उपस्थित कर देगा। तो ऐसे भी ग्राम दाह आदि ऐसा कर देता था। महाराज को महीनों उनको क्या हो गया, उपसर्ग के कारण से, अभ्यंतर बाधा को कारण से अंतराय होता रहा ऐसा। और इसके अलावा ग्रामदाय आदि, पादेन किंचित ग्रहण, भूमि पर से किसी वस्तु को पैर से उठा लेना। अभी तो हाथ से कहा था, अब किससे उठा लेना? अब खड़े हैं, सीधे सीधे एक पैर बड़ा है, उससे ही सीधा उठा लेना। पादेन ग्रहण है, उस पे कहा पादेन किंचित ग्रहणम, भूमि से किसी वस्तु को पैर से उठा लेना। किस प्रकार ये कितने अंतराय हो गया? 32 प्रकार के। और उसमें एक और आता है आचर्य, और जैसे जे आहार करते समय, अब जैसे सब दर्शन है, जंतुवत वैसे इसमें आ जाएगा, प्राणीवध में, कि जाकर के पंचेंद्री का शव है, कलेवर रास्ते आदि में पड़ा हुआ है, मेंढक है, ये बरसात में बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए श्रावकों से क्या कहते हैं, आपको अपने घर में चौका लगाया है तो घर से पानी लेकर के आना चाहिए। यहाँ शुरुआत में तो लोगों ने किया, अब उसके बाद सब भूल गए। अपने चौका जो भी लगाता है, चौके लगाने वाले को कैन में पानी लेकर के पैदल आना चाहिए, गाड़ी से नहीं। गाड़ी से क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि तुम आओगे तो तुम्हें रास्ते में दिखेगा कि मेंढक पड़ा, कि चूहा पड़ा। अगर मान लो इस रास्ते और जिस रास्ते से महाराज को आपके घर जाना है, तो रास्ता देख कर के आना चाहिए, कोई गंदगी तो नहीं पड़ी है, कोई जीव तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर आएंगे और मान लो मेंढक पड़ा हुआ है, कोई जीव पड़ा है, संगी पंचेंद्री का कलेवर पड़ा हुआ है, तो महाराज का क्या हो जाएगा? अलाभ हो जाएगा। इसलिए पानी कमंडल में डालने का अर्थ ये नहीं कि पानी नहीं मंदिर में नहीं मिलता, वो एक अलग है। ये तो अपने आप को, इससे ये भी हो जाता है कि लोगों को भी पता भी चल जाता है, महाराज को भी पता चल जाता है कि भाई इनके यहाँ क्या लगा हुआ है। चौकीले की व्यवस्था इन्हें आज आहार दान देने के लिए इन्हें कहा यह है। तो अपने हाथ में एक कैन में पानी लेकर के आकर के महाराज के कमंडल में पानी डालना चाहिए, जिससे रास्ते में राह का भी अच्छे से परिज्ञान देखते हुए, ऐसा नहीं कि कहीं कोई अंतराय, कोई गंदगी ना पड़ी हो, नहीं, वो तो कार्यकर्ताओं का काम है, वे कर लेंगे। ये जिम्मेदारी
किसी की नहीं है, अपनी स्वयं की मानी जाती है। ये देख रेख हमें करना चाहिए। तो उस समय हम रास्ते में देखते हुए आए। पता चल जाओ आप रास्ते में आए, किसी के मान लो किसी परिवार है, नगर है, कोई की गमी हो गई हो, वहाँ रास्ते में कहीं सब रखा हो, कोई ले जाने वाले हों, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अगर आए जा रहे हैं तो जाते समय अगर इस प्रकार का दिख जाता है तो भी महाराज को अलाभ होता है, अंतराय नहीं। वो क्या कहलाता है? अलाभ नाम का अंतराय ही होता है। तो इस प्रकार ये 32 प्रकार के अंतरायों को टालते हुए, देखते हुए भी महाराज क्या करते हैं? आहार करते हैं। इस प्रकार अपन ने 3-4 दिन में मुनि राजों के 46 दोष 32 अंतराय, कितने दोष हो गए? 40 दोष और 32 अंतरायों के बारे में समझा। हमारे मुनिराजों की चर्या, अगर उनकी जो चर्या है, उनकी जो प्रवृत्ति है, आपके यहाँ आहार करने जाते हैं तो गृद्धता के बस होकर के आहार नहीं करते। इन दोषों को टाल करके इनके लिए अपने आप को स्वाधीन वृत्ति के साथ, पराधीन वृत्ति से नहीं, इंद्रियों की पुष्टि के लिए नहीं है, अपने रत्नत्रय धर्म की आराधना को साधने के लिए मुनिराज आहार करते हैं। आसक्ति के साथ आहार नहीं करते। और ये सब बातों को लेकर के आज यहाँ अपन ने आचार्य जी की इस कविता को कहा और कह कर के बादल धुले वाली कविता से 3-4 दिन में अपन ने मुनिचर्या का रहस्य समझा है। मुनिचर्या के बारे में अब आज का समय हो गया, इतना ही। अगली कविता अपन पढ़ेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जिनवाणी स्तुति, बस 4-5 कविताएं और रह गई हैं, बाकी समापन तक हो जाएगा। मूल कविता तो